हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट है अपना साइंस। साइंस के क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर। और हमारा आज डे है फर्स्ट, यानी क्वेश्चन आंसर का हमारा डे आज फर्स्ट है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास सेवन्थ है। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। पेज नंबर 14 ओपन करेंगे और क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपका एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं 3, उसमें अपन को सही आंसर को, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है या लिखना है। ए है आपका स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग इज सराउंडेड बाई, स्टोमेटल बोलते हैं रंध्र छिद्रों को। यानी कि आपने लीव्स देखी होगी, पत्तियां देखी होगी, पत्तियों में बीच में छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म, जो आंखों से तो दिखते भी नहीं है, वो ऐसे रंध्र छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। वो सराउंडेड किसके द्वारा घिरे हुए होते हैं? पहला क्लोरोप्लास्ट, सेकंड गार्ड सेल्स, तीसरा स्टोमेटा। तो इन तीनों में से अपना जो आंसर है वो क्या है? सेकंड, गार्ड सेल्स। यानी कि गार्ड यानी इनको बचाने वाली, इन छिद्रों को सुरक्षा करने वाली सेल्स यानी कोशिकाएं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक प्लांट। विच कौन सा है? फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक प्लांट, यानी कि सहजीवी पादप। सहजीवी, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, प्लांट यानी पादप। सहजीवी प्लांट कौन सा है? 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ईस्ट, सेकंड लिचेन, थर्ड अमरवेल। तो अमरवेल को कैस्कुटा भी बोलते हैं। तो आपके 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? लिचेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज टेकन इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बोलते हैं आपके वातावरण, पर्यावरण चारों ओर का। इस चारों ओर के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार ली जाती है प्लांट्स में, यानी पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली जाती है? एटमॉस्फेयर से। तो पहला ऑप्शन है आपका स्टेम, सेकंड ऑप्शन है रूट, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट मिलके ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। जो करते क्या है? लीव्स करते हैं। तो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटा होता है, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। अब अपने को ऑप्शन क्या दिया है? स्टेम यानी तना, रूट से निजड़। ये 2 ऑप्शन अपने गलत है। थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आपके ई नंबर का है, पहले डी नंबर का इधर है, तो ई नंबर का देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं क्या? पादप। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चे पदार्थ क्या क्या है? तो देखते हैं। पहला वाटर दे रखा है, बिल्कुल वाटर कच्चा पदार्थ है, प्रकृति से प्राप्त होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता मनुष्य का। सेकंड ऑप्शन है वाटर एंड CO2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये भी सही है। बट थर्ड ऑप्शन देखें, वाटर, सनलाइट एंड CO2, तो अपना सही ऑप्शन क्या होगा? जिसमें पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में सनलाइट भी है। और हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस में तीनों बहुत जरूरी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वाटर, सनलाइट एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और डी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइट। तो आप देखेंगे सैप्रोफाइट क्या होते हैं? सैप्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद का भोजन यानी खुद का खाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है ग्रीन कलर का, तो वो होना जरूरी है। और सैप्रोफाइट प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। तो सैप्रोफाइट प्लांट कौन सा है इनमें से देखेंगे? मशरूम है क्या, लिचेन है क्या, अमरवेल है क्या? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? मशरूम। और सैप्रोफाइट प्लांट क्या होते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन ये अपना भोजन डेड सेल्स या फिर दूसरे डिसाइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाएं, और डिसाइंग मैटर्स होते हैं आपके सड़े हुए, गले हुए पादप या फिर जानवरों के, मतलब जो भी हैं जीव। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मशरूम, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ए देखेंगे, द गैस रिलीज्ड, गैस यानी कि गैसें होती हैं आपकी, रिलीज्ड यानी
बाहर निकाली जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस जो है आपके फोटोसिंथेसिस के समय निकाली जाती है? तो आंसर हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। पादप कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ए बी हो गया। बी देखो, ए पैरासाइट प्लांट विद लॉन्ग येलो एंड स्लेंडर स्टेम। पैरासाइट प्लांट पूछ रहा है विद किसके साथ? लंबी येलो पीली कलर की, आप इसको बेल मान लो। जो बेल होती है वो एक पादप से दूसरे पादप पे चढ़ती है, तो उसका जो आंसर है कैस्कुटा अमर बेल। दोनों नाम है इसके, कोई से भी आप लर्न कर सकते हो। यह आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी है। आगे के अभी हम देखते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बी तक अभी हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखेंगे। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, लिचेन, अमरवेल एंड पिचर प्लांट। मतलब हमें क्या करना है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का तरीका। मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पादपों में हेटेरोट्रॉफ होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताना है कि इनमें कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, किस किस में? फंगी, लिचेन, अमरवेल एंड पिचर प्लांट। इन चारों में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर डी 2 का ही है। द पोर्स इन लीव्स थ्रो विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो लीव्स में जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, अभी मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, जो छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्रछिद्र, स्टोमेटल ओपनिंग। तो उन छेदों का जहां से क्या पास होती है? गैसेस पास होती है, उससे छेदों को, उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी। पहले का सी का आंसर हेटेरोट्रॉफ और डी का आंसर स्टोमेटा। ई देखेंगे, ए प्लांट विद बोथ ऑटोट्रॉफिक। एक ऐसा पौधा या पादप जो क्या है? दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते क्या है? ऑटोट्रॉफिक वो पौधे होते हैं, वो पादप होते हैं जो अपना फूड यानी देयर फूड देम सेल्फ, मतलब वो जो अपना खुद का जो भोजन है वो खुद ही बना लेते हैं, वो तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि अपने नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स हैं। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, या तो एनिमल्स पर या दूसरे प्लांट्स पर। जैसे कि मान लो ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जाति है, एनिमल्स हैं, तो वो दूसरे से खाना खाते हैं, दूसरे से खाना प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी है? वो है पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? देखिए, हाउ डज ए पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट। क्या पूछ रहा है? हाउ डज, कैसे, डज ए पिचर प्लांट यानी पिचर प्लांट कैसे पकड़ता है इंसेक्ट यानी कीड़ों को। यानी पिचर प्लांट एक जंगली पौधा, ये कैसे पकड़ता है कीड़ों को? तो इसका आंसर देखेंगे ए का, व्हेन एन इंसेक्ट, जब एक कीड़ा कीट लैंड्स आता है, कहाँ? पिचर के अंदर यानी इस पौधे के अंदर आता है। तो इसके पौधे, ये पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन रूपी होता है, ढक्कन नुमा होता है। तो इसका जो जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है तो ढक्कन क्या हो जाता है? क्लोजेस, बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड, और जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, गेट्स एंटेंगल्ड, उलझ जाता है। किसमें? इस पौधे के अंदर, रेशों में या इसके हेयर्स में। इस पौधे के अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है? एंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है। और उसके बाद द लिड क्लोजेस, जो पौधे का लिड है, जो ढक्कन है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जो इंसेक्ट है वो अंदर ही फंसा रह जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखेंगे। डिस्क्राइब हाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड। देखो, अभी मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन जो पौधे हरे ही नहीं है तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं होने पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स फिर भोजन कैसे बनाते हैं? अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो देखेंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स कांट मेक फूड, खुद का फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। मैंने अभी बताया क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स में, तो ये तो नॉन ग्रीन प्लांट्स है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है, यानी एब्सेंस है, अनुपस्थिति है किसकी? क्लोरोफिल की। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन दे ऑब्टेन देयर फूड, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं?
तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, देखिए प्राप्त करते हैं देयर फूड फ्रॉम, किससे, अदर प्लांट से, या तो दूसरे पादपों से, या डेड एनिमल से यानी जैसे दूसरे मरे हुए जीवों से, या जैसे कोई सड़े हुए पदार्थ होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनसे वो। हाँ तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब व्याख्या करें, वर्णन करना है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया का, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का हमको व्याख्या करना है। तो देखते हैं क्या होता है। बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हरे पादप हैं और हरे पादपों की तरह दूसरे जीव हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को या सूर्य की ऊर्जा को, टू केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, सन फोटोसिंथेसिस के दौरान सन एनर्जी यूज्ड टू कन्वर्ट यानी इस सन एनर्जी का यूज किया जाता है किसमें, कन्वर्ट करने में, बदलने में, किसको, वाटर को, CO2 को और मिनरल्स को यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को बदलने में काम आता है। किसके लिए, ऑक्सीजन, CO2 किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है, एंड एनर्जी, और ये जो वाटर और मिनरल्स है ये किस में बदल जाते हैं, एनर्जी में बदल जाते हैं, और रिच न्यूट्रिशन फूड, और एक अच्छे यानी जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, रिच हो, बहुत ज्यादा हो, ऐसे फूड में बदल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, गिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग यानी आपके नीचे फॉलोइंग में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके क्या करना है अपन को, बिटवीन, उनके बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस, अंतर बताना है। पहला देखेंगे पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट, और दूसरा है ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। तो पहला क्या है, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। तो देखेंगे पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट में अंतर, ऐसे करके आपके 3 अंतर हैं। पहला पैरासाइट का लाइन में लिखेंगे इट लिव्स ऑन लिविंग सोर्स। ये जो पैरासाइट है ये किस में रहते हैं, लिविंग यानी जीवित, सोर्स यानी कि सोर्स यानी कि स्रोत, यानी कि जो लिविंग स्रोत है उनमें जैसे होस्ट हो गया उसमें रहते हैं। कौन, पैरासाइट, किसके लिए, न्यूट्रिशन, पोषण के लिए। यानी जो पैरासाइट है वो अपना न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करते हैं, होस्ट से, जो कैसा है, लिविंग सोर्स है। सैप्रोफाइट का देखेंगे इट लिव्स ऑन डेड सेल्स एंड डिसेइंग मैटर्स। ये कहां रहता है, डिसेइंग मैटर यानी कि सड़े हुए, गले हुए या डेड सेल्स, मृत कोशिकाओं पर रहते हैं। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ये तो लिविंग पे रहते हैं और ये मरे हुए डेड सेल्स पे रहते हैं, ये डिसेइंग पे रहते हैं, सड़े हुए पे रहते हैं। सेकंड देखेंगे इट हैव इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो पैरासाइट का जो डाइजेशन यानी पाचन होता है, पैरासाइट का जो पाचन होता है वो कैसा होता है, अंतःकोशिकीय, इंट्रासेल्युलर यानी अंतःकोशिकीय, जबकि सैप्रोफाइट का कैसा होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। इसका एग्जांपल लिख लेंगे कैस्कुटा एंड लाइस, लाइस यानी जू, और इसका एग्जांपल लिख लेंगे फंगी, मशरूम और ईस्ट। क्वेश्चन नंबर डी का जो सेकंड था ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, उसका अंतर यहाँ पे है, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का देखेंगे फर्स्ट ऑटोट्रॉफ में इट मेक्स फूड देम सेल्फ। जो ऑटोट्रॉफ है ये अपना फूड कैसे बना लेते हैं, देम सेल्फ यानी खुद ही बना लेते हैं। किसकी प्रक्रिया से, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। और जो हेट्रोट्रॉफ है ये इट कांट मैन्युफैक्चर, ये अपना फूड यानी मैन्युफैक्चर नहीं बना पाते हैं, देयर फूड, अपना भोजन, खुद अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। कौन, हेट्रोट्रॉफ। और डिराइव, प्राप्त करते हैं, डिराइव यानी प्राप्त करते कहां से, अदर्स से, अदर प्लांट हो सकता है, अदर एनिमल्स हो सकता है, ठीक है। सेकंड देखेंगे ऑटोट्रॉफ में इट हैज ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी कि इसके अंदर ग्रीन यानी हरित वर्णक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। और इसमें इट डज नॉट है, इसमें होता ही नहीं है, ग्रीन प्लांट नहीं होते हेट्रोट्रॉफ इसलिए। और इसके एग्जांपल देखेंगे थर्ड का ग्रीन प्लांट हो गया और अलगा, अलगा एक प्लांट का नेम है। और इसमें थर्ड जो है आपका ह्यूमन, फंगी और एनिमल्स। ह्यूमन आप सभी जानते हैं मानव दूसरे से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। एनिमल्स भी खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से प्राप्त करते हैं। और फंगी ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर का डे 1 कंप्लीट था, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 3 पार्ट, डी तक 4 पार्ट थे, ये सारे हो चुके हैं। कल मिलते हैं। हेलो।